जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉइन इंडियन डिफेंस पर। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो एयरफोर्स एक्स ग्रुप के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर एक्स ग्रुप का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न बताओ। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्ज़ाम आसानी से कैसे क्लियर करिए। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप का पेपर होता है वो होता है 70 मार्क्स का। पूरा पेपर 70 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये तीनों अलग अलग पार्ट्स में मिलते हैं। 25 नंबर्स की में फिजिक्स आती है और 25 मार्क्स की मैथ्स आती है और 20 मार्क्स की जो आपकी है वो इंग्लिश आती है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि पेपर है वो पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी कि 20 मिनट आपको फिजिक्स के लिए मिलते हैं, 20 मिनट आपको मैथमेटिक्स के लिए मिलते हैं और 20 मिनट इंग्लिश के लिए मिलते हैं। तो ये जो मैथमेटिक्स की 20 मिनट है वो आपको मैथमेटिक्स को ही देनी पड़ती है, यानी आप उनका इंग्लिश या फिजिक्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों पेपर हैं वो अलग अलग पार्ट्स में आपके ओपन होते हैं। तो देखिए, जो पेपर है उसका लेवल थोड़ा इजी तो नहीं कह सकते, लेकिन हार्ड भी नहीं होता है। यानी जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट लेवल का होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सभी सब्जेक्ट की बराबर तैयारी करनी है। यानी ये नहीं कि मेरा मैथमेटिक्स इम्पोर्टेंट पार्ट है और मैं मैथमेटिक्स में 20+ मार्क्स कर लूँगा और आपका इंग्लिश वीक है, ये बिल्कुल गलत है। आपको सभी पार्ट्स को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की जो एग्ज़ाम होती है उसमें सभी पार्ट्स के इक्वली क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। जैसे 10-10 नंबर तीनों में लाना अनिवार्य है, तो आप 10 नंबर की तैयारी तो कम से कम रखिए ही। और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में टाइम का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि 20 मिनट में आपको 25% मैथमेटिक्स के करना बहुत मुश्किल होता है बिना प्रैक्टिस के। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप आराम से 20+ मार्क्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो वहाँ पर आपको 10 मार्क्स लाना यानी पास होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैथमेटिक्स की बात करते हैं अपन। 25 क्वेश्चन आते हैं और 20 मिनट्स आपके लिए रहती हैं। तो इसके लिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है, यानी आप किसी चैप्टर को पढ़ें और उसके कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन निकालें। इसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी है, इससे आप जुड़ सकते हैं। और मेरे पास एक 2000 क्वेश्चनों की बुक है और उसके अलावा 1500 क्वेश्चनों की एक बुक है, यानी 2 बुक है। उन सभी के PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो मैथमेटिक्स में आपको 20+ स्कोर करने के लिए कम से कम 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके बाद बात करते हैं अपन फिजिक्स की। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना नहीं भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको नेवी और एयरफोर्स से रिलेटेड प्रत्येक अपडेट और एग्ज़ाम क्रैक करने के मेथड और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाने वाले हैं, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जा रही है। तो चलिए अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स का भी वही सिस्टम है, आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे और 25 क्वेश्चन और 20 मिनट्स में आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि वो फिजिक्स में 1 नंबर से, आधे नंबर से, 0.25 से या 2 नंबर से, यानी फिजिक्स बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम रहती है एयरफोर्स नेवी के स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आपको फिजिक्स में क्या करना है। आपको पहले अपने जो स्टूडेंट्स फिजिक्स में अच्छे हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से 15+ कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स वीक हैं उनके लिए ध्यान देने योग्य बात है कि आप पहले उन चैप्टर्स को ध्यान दें जो आपको बिल्कुल इजी लगते हैं। यानी आप इजी से इजी चैप्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ें कि आप 10 नंबर तो कम से कम उनमें ला सके, क्योंकि अगर आप फिजिक्स में 9 नंबर आ रहे हैं और आपके मैथमेटिक्स में 22-23 नंबर आ रहे हैं तो उन नंबर का कोई मतलब नहीं है, आप फेल हो। तो आप पहले जो क्वेश्चन, जैसे आपको मैकेनिक्स है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 12th की बात की जाए तो उन चैप्टर्स को आप सबसे पहले पढ़ें और उन चैप्टर पर इतनी कमांड बनाएं और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें कि आप उनमें कम से कम 10 नंबर का स्कोर इजीली कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन इंग्लिश की। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश का आपको 20 नंबर का पेपर मिलेगा और 20 ही मिनट मिलेंगी, और इसमें पैसेज में थोड़ा टाइम लगता है, जो आप अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ये इजीली हो जाएगा। तो इंग्लिश का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर निकालें। इंग्लिश का सिलेबस ज़्यादा लेंथी नहीं है अगर वोकेब को छोड़ दिया जाए तो। देखिए, वोकेब को आपके 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे और 15 क्वेश्चन आपके ग्रामर से मिलेंगे। कई लोग कहते हैं कि वोकेब के 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वोकेब के मुश्किल से अगर किसी का लक ख़राब हो तो उस पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन एवरेज अगर बात की जाए तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन वोकेब के मिलेंगे। तो आप ग्रामर का पार्ट स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि वोकेब आप कितनी पढ़ लो आपके लक पर डिपेंड करेगा। जैसे आपने वोकेब अच्छी तरह से तो पढ़ ली, लेकिन जो आपका एंटोनिम आया, वो सिनोनिम आया, वो आपका पढ़ा हुआ आया ही नहीं,
तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ग्रामर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप वो इजीली कर सकते हैं और आप 12-13 नंबर ला सकते हैं। और एक्स ग्रुप में तो अगर इंग्लिश में 12 नंबर है तो आपका काम इजीली हो जाएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा स्कोर करने की आवश्यकता नहीं रहती है। 70 मार्क्स का पेपर होता है और लगभग 35-36 के आसपास कट ऑफ रहता है। और अगर आप फाइनल मेरिट की बात करें तो अगर जिसके 40 प्लस है ना, वो हर इनटेक आज तक का रिकॉर्ड है एयरफोर्स का। पिछली जितने भी मेरिट आई हैं उनमें एक बार 2018 की बात है, उनमें 42 गई थी, लेकिन उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और एग्ज़ाम भी वो ऑनलाइन थी। और उसके अलावा आज तक एयरफोर्स का मेरिट 40, अक्स ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, अक्स ग्रुप का मेरिट है वो 40 प्लस नहीं गया है। तो जिन स्टूडेंट्स के 40 प्लस मार्क्स हैं वो इजीली सेफ़ हैं। और आप इंग्लिश में वोकेब की भी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि वोकेब में आप एंटोनिम सिनोनिम को छोड़ दे तो वन वर्ड भी एक इजीली आता है। और इसके अलावा आप कम से कम 1000 मिस स्पेल्ड वर्ड याद कर लें, क्योंकि मिस स्पेल्ड वर्ड इजीली होते हैं। अगर आप 1000 देखेंगे तो आपके उनमें से 400-500 आपके क्लियर है और आपको थोड़ी बहुत उनमें पढ़नी है। मिस स्पेल्ड का भी एक आता है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ी बात है स्पीड, तो आप प्रैक्टिस पेपर ज़रूर करें। और जो स्टूडेंट्स जैसे ऑनलाइन पढ़ते हैं उनके लिए भी है, और ये जो ऑफलाइन कोचिंग करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम से पहले ऑनलाइन प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएं। जैसे जिनके कोचिंग में है वो तो कोचिंग में करते हैं, और उसके अलावा आप टेक्स्ट बुक या परीक्षा जो भी ऐप हैं उस पर आप ज़रूर करके जाएँ ऑनलाइन प्रैक्टिस, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपको उस एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। आपको बिल्कुल एग्ज़ाम का सा माहौल फील नहीं होता है, नया फील नहीं होता है। कई स्टूडेंट्स बिना प्रैक्टिस के जाते हैं और उनकी तैयारी अच्छी होने के बावजूद भी वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, उनकी ये प्रैक्टिस की कमी रहती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, भले ही आपने पढ़ा कम हो, लेकिन जितना पढ़ा है उतना प्रैक्टिस के ज़रिए आप अच्छा से तैयार कीजिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि मैं एक वीडियो सेपरेट बनाने वाला हूं फिजिक्स में 15 प्लस स्कोर कैसे कीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आए हैं, मेरे पास मैसेज भी आए हैं कि सर फिजिक्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें आप उन चैप्टरों के नाम बताऊंगा जिनसे क्वेश्चन आता है, और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिससे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब पर भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वो वीडियो जो स्टूडेंट्स फिजिक्स में वीक है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसा कि स्टूडेंट्स मैं आप सभी को पहले बता चुका हूं कि इसमें प्रत्येक के अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। तो जिस सब्जेक्ट में आपको डाउट हो कि मेरे इसमें 10 नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आप उनमें 15 या 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, यानी उनमें नेगेटिव मार्किंग से बचे। आपको जितने सही आ रहे हैं, कम से कम 10 सही आ रहे हैं तो आप 10 ही करें, क्योंकि उसमें अगर आप एक भी नेगेटिव मार्किंग करेंगे, तुक्का लगाएंगे, तो वो आपके लिए नुकसान साबित होगा। तो इसलिए आप प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 10 प्लस स्कोर करने की सोचें। और एग्ज़ाम से पहले आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और अपना कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई रखें, यानी मन में किसी प्रकार की घबराहट नहीं फैलने दे कि मैं ये नहीं कर सकता। आप ये एग्ज़ाम इजीली कर सकते हो। और एक आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको देखें और उनके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। और स्टडी मटेरियल है वो आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया है और समय समय पर करवाता रहूँगा। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक है, इसे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कीजिए। और इसके अलावा जो आपको एयरफोर्स नेवी के हैंड रिटन नोट्स है, यानी हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको मिलेंगे, जो बिना टाइप के कोचिंग में लिखे हुए नोट्स हैं, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ ओनली एक्स ग्रुप के नोट्स आपको मिल जाएंगे। और वाई ग्रुप के चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर कीजिए। हाँ, और अगर आपको वीडियो में कोई किसी प्रकार की कमी दिखे या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आप एयरफोर्स के एग्ज़ाम में 40 प्लस स्कोर आसानी से कर जाएंगे। जय हिंद।